2 हफ्ते पहले हमने जो बात कही थी, आज उसका असर हर मंडी में दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के व्यापारियों ने भारत सरकार से इंपोर्ट परमिट यानी आईपी की मांग की थी ताकि वे भारत से प्याज मंगवा सकें। लेकिन मजेदार बात ये है कि अभी तक बांग्लादेश सरकार की तरफ से कोई पुख्ता ऐलान नहीं आया है कि हाँ भाई, अब तुम भारत से प्याज खरीद सकते हो। लेकिन बाजार तो ठहरा चालाक खिलाड़ी, वो किसी कागज का मोहताज नहीं होता। बांग्लादेश में प्याज की कीमतें अब तेजी से उछाल मार रही हैं। फिलहाल वहां के खुदरा बाजारों में प्याज का भाव 123 प्रति किलो तक पहुंच चुका है, जो भारतीय रुपए में लगभग 86 रुपए से 87 रुपए प्रति किलो के बीच बैठता है। और ये कोई कागजी आंकड़ा नहीं, ये वहां के स्थानीय अखबारों और बाजार रिपोर्ट से निकल कर आया है। ये वही बाजार है जो एक महीने पहले तक स्थानीय प्याज अच्छा है, भारतीय प्याज रुकवा 2 की बात कर रहा था। लेकिन अब वही बाजार भारतीय प्याज की खुशबू को तरस रहा है। बांग्लादेशी व्यापारी अब पाकिस्तान और तुर्की की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन वहाँ का प्याज महंगा है। स्वाद में भी भारतीय प्याज जितनी मिठास नहीं है और इसी वजह से कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें अस्थायी तौर पर बंद भी कर दी है। मतलब साफ है, जब तक भारतीय प्याज नहीं तब तक बाजार में रंग नहीं। इधर भारत में भी प्याज की स्थिति दिलचस्प है। 2024 में सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बचाने के लिए प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। फिर अप्रैल 2025 से थोड़ा राहत दी गई, 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई। लेकिन जैसा कि होता है, सरकारी फाइलें कभी कभी आम आदमी की उम्मीद से धीमी चलती है। अभी तक प्याज के निर्यात को लेकर कोई स्थायी हल नहीं निकला है। प्याज निर्यातक संगठनों ने सरकार से अपील की है कि प्याज पर से निर्यात शुल्क पूरी तरह से हटाया जाए, क्योंकि अब बांग्लादेश की ओर से अच्छी डिमांड है और अगर हमने देरी कर दी तो बांग्लादेश स्थायी रूप से पाकिस्तान या तुर्की की तरफ झुक सकता है। और एक बार जो बाजार छूट गया वो दोबारा आसानी से नहीं मिलता, ये हर व्यापारी जानता है। अब अगर बात करें भारत में मंडी भाव की, तो पिछले कुछ दिनों से स्थिरता दिखाई दी है। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश से इंपोर्ट परमिट मिलता है, वैसे ही भारत में प्याज के भावों में हलचल शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर मांग अचानक बढ़ेगी और प्याज का बाजार चढ़ाव पकड़ेगा। फिलहाल देश के अलग अलग मंडियों में प्याज का भाव औसतन 22 रुपए से 36 रुपए प्रति किलो के बीच घूम रहा है। महाराष्ट्र की लासलगाम मंडी में अभी भाव 25 रुपए से 30 रुपए तक चल रहा है, जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात की मंडियों में 24 रुपए से 34 रुपए का स्तर देखा गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि किसान अभी प्याज रोक कर रखे हुए हैं, उम्मीद में कि अगस्त और सितंबर में बाजार में हल्का उछाल जरूर आएगा। अब सवाल ये है कि क्या प्याज को रोक कर रखा जाए या थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू किया जाए? तो इसका जवाब बड़ा सरल है, विवेक से काम लीजिए। अगर प्याज खराब होने की संभावना है तो थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए, लेकिन अगर प्याज की क्वालिटी अच्छी है और गोदाम में जगह है तो अगस्त और सितंबर के हल्के उछाल का फायदा आप ले सकते हैं। ट्रेडिशनल ट्रेंड ये कहता है कि इन महीनों में प्याज की कीमतें 5 रुपए से 10 रुपए प्रति किलो तक बढ़ सकती हैं, खासकर अगर निर्यात को लेकर कोई अच्छी खबर आती है। अब आपको बताते हैं एक और दिलचस्प बात। बांग्लादेश में भारतीय प्याज की मांग इतनी ज्यादा है कि कुछ व्यापारी चोरी छुपे रास्तों से प्याज मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमावर्ती इलाकों में छोटे स्तर पर प्याज की खेप भेजी जा रही है। हालांकि ये कानूनी रूप से सही नहीं है, लेकिन इससे इतना तो साफ हो गया कि भारतीय प्याज की गंध सिर्फ भारतीयों को ही नहीं बल्कि बांग्लादेशियों को भी लुभा रही है। आगे आने वाले दिनों में अगर बांग्लादेश सरकार आईपी जारी करती है और भारत सरकार निर्यात पर से पूरी पाबंदी हटाती है, तो यकीन मानिए भारत के प्याज बाजार में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। किसानों को उनके प्याज का बढ़िया दाम मिलेगा और व्यापारी भी राहत की सांस लेंगे। इस पूरी कहानी में जो सीख है वो ये, बाजार किसी एक देश का मोहताज नहीं होता, लेकिन मजबूत रिश्तों की अहमियत हमेशा रहती है। और भारतीय प्याज ने जो सालों में बांग्लादेश में जगह बनाई है वो अचानक से खत्म न हो।
इसके लिए जरूरी है कि सरकारें तेजी से निर्णय लें और व्यापार को खुला करें। हम आने वाले वीडियो में लहसुन, सोयाबीन और अन्य फसलों की भी रिपोर्ट लाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तरों पर। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो जरूर हमें कमेंट में बताइएगा।